बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने डिश में डाल लिया है मैदा। तो ये हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे मैदे से। संडे हो या हो सैटरडे या कोई सा भी रोज़ और अगर आ जाए मेहमान तो फटाफट से आप ये नाश्ता बनाकर तैयार करें। समोसे कचौरी पकौड़ी भूल जाएंगे अगर आप ये नाश्ता तैयार करेंगे। तो हमने थोड़े से डाल लिए अजवाइन और थोड़ा सा नमक शामिल करके और थोड़ा सा हमें घी शामिल करना है। तो अजवाइन का बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और अजवाइन से हाजमा भी अच्छा होता है। तो अजवाइन को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, बहुत ही अच्छी रहती है अजवाइन। तो देखें हमने घी डाल लिया है 2 चम्मच के करीब और छोटा जो टीस्पून होता है उसको भर के डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो हमें ये टाइट डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखें इस तरह से उल्टा हाथ हमें घुमाना है, मतलब सीधे हाथ उल्टा घुमाना है। तो इस तरह से डो तैयार हो जाएगा और इसको हम कवर करके रखेंगे, लेकिन ऊपर से घी या कुकिंग ऑयल जो भी है आप इसको ज़रा सा थोड़ा सा उंगलियों में लेकर लगा कर रखें। जैसे हम पानी लगा कर रखते हैं ना जब हम आटा गूंदते हैं, तब इसी तरह से थोड़ा सा लगा के रखते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे। ऊपर से कवर कर देंगे, कोई भी जो नैपकिन है या फिर ढक्कन से कवर कर लें। और इधर हमें गैस पे चढ़ा लेना है कढ़ाई। तो ये हम नाश्ता बना रहे हैं 2 उबले हुए आलूओं से। और आलू उबले हुए रख लिए हमने, उबाल कर रख लिए, छिलका उतार लिया उनका। और कढ़ाई में तेल देखें गरम हो चुका है। थोड़ा सा हमें डाल लेना है ज़ीरा, थोड़ी सी हमें हींग शामिल करना है और एक रफली प्याज कट करके हमने रख ली थी उसको भी इसमें शामिल कर लेना है। इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। तो अब देखें इसमें थोड़ी सी हमें हरी मिर्च काट कर शामिल कर लेना है। तो 2 से 3 के बारीक रफली कट हरी मिर्च कर ली हमने। और ये हमारे छत की ही हरी मिर्च हैं। तो आपको मैंने वीडियो में दिखाऊंगी किसी वक्त के छत पे भी हमने हरी मिर्च लगा कर रखी और बहुत ही इसी तरीके से इनको ग्रो किया था। तो देखें थोड़ा सा हमने चाट मसाला इसमें शामिल कर लिया है। तो आप भी अगर जो सूखी हरी मिर्च होती है ना जो बाज़ार से रेडीमेड वाली लाते हैं, उनके अगर बीज बच जाएँ तो आप गमले में ज़रूर उसको लगा दें। बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, मुश्किल से 2-1 महीने लगते हैं। थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च शामिल कर ली है, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लेंगे हम इसमें। चम्मच से अच्छे से मिक्स करके और हमें उबले हुए आलू डाल लेना है। तो उबले हुए आलू ये हमने थोड़े से मैश कर लिए थे। आप चाहें तो मैशर से मैश कर लें या फिर ऐसे भी सब्जी थोड़े छोटे छोटे बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो उबले हुए आलू अगर जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आप जब भी नाश्ता बनाएं तो आलू उबाल कर रख लें पहले ही। सुबह आपको नाश्ता तैयार करना है, जैसे बच्चों का लंच तैयार करना है, तो आप रात में ही आलू उबाल कर रख लें तो सुबह फटाफट बन जाता है। तो देखें अब हम इसमें हरे मटर डालेंगे। तो ये हमारे हमने इसको आई थिंक जब सर्दियाँ थी तब हमने इसको स्टोर करके रखा था, तो अभी तक भी बहुत ही अच्छे हैं। तो देखें हम थोड़ा सा बस इनको निकाला और निकाल के थोड़े से पानी में डालकर और पानी अलग कर लिया है। ये उबले हुए नहीं हैं, ये कच्चे ही मटर हैं। तो देखें इनका कलर भी कितना अच्छा है, चेंज तक नहीं हुआ है अभी, इतना टाइम हो गया है इसके बाद भी। और अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें। वो पानी शामिल करने के बाद हम इसको ढक्कन ढक करके, ज़्यादा नहीं शामिल करना है, बस थोड़ा सा शामिल करना है ताकि ये अच्छे से थोड़े से गल जाएँ। तो देखें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था और हमें अब इसको पुश कर लेना है ढक्कन ढक करके। थोड़ा और हमें इसको पुश करना है, बिल्कुल सुखा लेना है, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है सारा सूख जाए। इस तरह से इसको मैश कर लेना है और पूरा सुखा लेना, बिल्कुल एकदम सूखा हुआ होना चाहिए।
जो डो हमने बना कर रखा था उसकी हमें इस तरह से लोइयाँ बना ली थी और इसकी अब हमें इस तरह से घेरी बना लेना है। ये देखें आप, इस तरीके से हमें घेरी बनाना है। तो घेरी बना के ही हमें बेलना नहीं है, ना ही को हमें नाश्ते को बेलना है। और बस इस तरह से देखें, ये घेरी इस तरह से बनाएं, जो चकली बोलते हैं, घेरी बोलते हैं इसको। इस तरह से थोड़ा सा गहरा बनाना है इसको। और अब हथेली पे हमें इस तरह से रखना है और जो हमने स्टफिंग आलू की मटर की तैयार करके रखी थी ना, वो इस पे रखना है। तो 1 चम्मच के करीब हमें ये स्टफिंग रख लेना है, चम्मच भर कर लेना है। ये हमने आधा चम्मच लिया था, 1 चम्मच और हमें ले लेना है, मतलब आधा चम्मच और अच्छे से फिल कर लेना है इसको, मतलब अच्छे से फिल होना चाहिए फुल। और अब देखें इस तरह से हमें ये इस तरीके से खींचना है। बहुत ही अच्छा, जो हम मैदे को पहले से हम भिगो देते हैं ना, जैसे गूंद कर, तो ये अच्छे से फूलने लग जाता है। तो देखें इस तरह से इसको जिस तरीके से चुने देते हैं ना, उस तरीके से हमें ये लेना है। जैसे कि हम मोमोज़ बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसको कवर कर लेना है। तो देखें इस तरह से कवर कर लेना है। बस इसको दबाना नहीं है आपको, बस ऐसे ही रहने देना है गोल गोल, ठीक है ना, गोल गोल रहने देना है। सारे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखें हमें ये डीप फ्राई करना है। तो हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको इस तरीके से डीप फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तो उसमें भी अच्छे से बेक हो जाएगी। और इस तरीके से सारे डालकर हमें फ्राई कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। और इस स्टफिंग की जगह आप कीमा भी ले सकते हैं या फिर चिकन का जो स्टफिंग होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये बनकर तैयार हुए थे। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।